वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स को डिस्कस किया था। आई होप सो वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज फटाफट चलिए हम एक न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता चलना चाहिए, आपको पता चलेगा कि अगर एक न्यूमेरिकल में 3 से 4 एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन। इट सेज कि हमें बैलेंसेस दिए हैं बुक्स ऑफ रघुनाथ के एज ऑन 31 मार्च 2019 और हमें इन बैलेंसेस से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। आपके पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, दैट इज़ पहला क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, देन वेजेस एंड सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, रेंट फॉर 2 months हमने पे नहीं करा है, आउटस्टैंडिंग है एट द रेट 500 पर मंथ। देन डेप्रिसिएशन हमें इंक्लूड करना है बिल्डिंग्स में 5% एंड मशीनरी पे 10% एंड प्रीपेड इंश्योरेंसेज ₹200। तो ये कुछ 5 हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। अब हमें इन्हें एक साथ एडजस्ट करना है ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट में। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैं यहाँ पूरा फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, लेकिन आपको सारी चीज़ें एग्जाम में लिखनी होंगी। दैट इज़ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट for the year ended this and this, balance sheet as on this and this, clear? तो आपको सारा सब कुछ दिखाना है। ओके, नाउ प्लीज़ रेफर टू योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए ट्रायल बैलेंसेस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं, वेरियस आइटम्स दिए हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम जो हमें आइटम ज़रूरी हैं वो हम निकाल लेते हैं। दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दे रखा है 12,000 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 12,000। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, देख लीजिए। परचेजेस दे रखे हैं 40,000, तो 2 परचेजेस 40,000। अब इसमें लेस परचेज रिटर्न भी दिया होगा क्वेश्चन में। परचेज रिटर्न देख लेते हैं कितना है। परचेज रिटर्न आपको क्वेश्चन में दे रखा है। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो इट इज़ 4,000। तो ये तो आपको 4,000 दिया है, दैट इज़ 36,000। क्लियर, 36,000 के हमारे परचेजेस आ गए। अब हम क्रेडिट साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम देखते हैं सेल्स देखिए क्वेश्चन में क्रेडिट साइड दिया 86,000, तो बाय सेल्स 86,000 लेस सेल्स रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना देख लेते हैं हम। इट इज़ 6,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका 80,000। क्लियर। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का, अब क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया है। हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में दिया है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है 16,000 का। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर देते तो हम एसेट साइड में ऐसे एडजस्ट करते, यहाँ इंक्लूड नहीं करते, लेकिन यहाँ मेंशन करेंगे 16,000 का क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बच्चों अभी तक समझ आ गया होगा, बहुत इजी एडजस्टमेंट होता है। क्लियर, तो 16,000 का हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ फिर से डेबिट साइड आ जाएं। परचेजेस और परचेज रिटर्न का एडजस्टमेंट हमने कर लिया। फाइनली अब देखते हैं कौन कौन से हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। देखिए डेटर्स दिया हुआ है, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब वेजेस पे एक एडजस्टमेंट भी दिया है। इफ़ यू विल टर्न टू एडजस्टमेंट्स, सेकेंड एडजस्टमेंट आपको दिया है वेजेस ₹2,000 आर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो उसके रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड हो जाता है। क्लियर, ये हमने पढ़ा था। अब क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग में है तो इसका एडजस्टमेंट यही होगा, वेजेस एड आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना है क्वेश्चन में, वेजेस का अमाउंट दे रखा है 10,000 एंड आउटस्टैंडिंग इज 2,000। क्लियर, तो ये आ गया 12,000। अगर ये कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पीएल के एक्सपेंस में दिया रहता, कोई एक्सपेंस जो पीएल अकाउंट में जा रहा है, तो वहाँ पे ये ऐड हो जाता। क्लियर, तो एक बार हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर लिया ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है ना।
अच्छा और देख लेते हैं। देन आपको परचेज रिटर्न दिया, इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस। नाउ सी कैरेज ऑन परचेजेस। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस कर रहे थे कि परचेजेस में अगर सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हो जाता है तो वो 99% टाइम्स ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है। तो टू कैरेज ऑन परचेजेस इज हाउ मच? 700. टू कैरेज ऑन परचेजेस दिस इज 700. क्लियर? और देख लेते हैं। आफ्टर दिस आई डोंट थिंक सो और कुछ आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज़ 80,000 प्लस 16,000 इज 96,000. 96,000 ये तो आ गई हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है, माइनस 12,000 माइनस 36,000 माइनस 12,000 माइनस 700. सो यू कैन चेक द आंसर, दिस इज 35,300. ठीक है, तो 35,300 तो आगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम इसको आप पूरा लिख लेना, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो ये आ गया 96,000 आपका, दोनों साइड बैलेंस हो गए। क्लियर? चलो अब पीएल अकाउंट बनाने के लिए हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाय दिस इज 35,300, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब देखते हैं अब हमारे इनडायरेक्ट कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। सी पर ओपनिंग स्टॉक इज गॉन, परचेजेस, सेल्स, डिस्काउंट आपको दे रखा है, दैट इज डिस्काउंट इज गिवन ऑन दी क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखोगे तो आपको क्रेडिट साइड में डिस्काउंट का अमाउंट दे रखा है, दैट इज 400. दैट मीन्स ये रिसीव्ड है, ये इनकम है। सो 400 इज बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, 400. ओके, दिस इज ऑल्सो गॉन। अब क्या हो गया, बिल्डिंग्स, डेटर्स, सैलरीज दिया है। देखो सैलरीज हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं, तो सैलरीज इज 2400. अब सैलरीज से रिलेटेड स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट भी दिया है, वो हम पढ़ लेते हैं। कौन से? सैलरीज 1200 आर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो जैसे हमने ट्रेडिंग में आउटस्टैंडिंग वेजेस को उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि वेजेस का आउटस्टैंडिंग था, तो सैलरीज को भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो टू सैलरीज 2400 एट आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है? 1200. तो ये हो गया 3600, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, ये तो इजी एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग का। नाउ मूव टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है 1200 टू ऑफिस एक्सपेंसेस 1200. फिर देख लेते हैं हम, वेजेस हो गया है, परचेज रिटर्न हो गया है, इंटरेस्ट। अब आपको इंटरेस्ट दे रखा है अगेन ऑन दी क्रेडिट साइड। नाउ इंटरेस्ट इज अगेन गिवन ऑन दी क्रेडिट साइड, दैट मीन्स इट इज़ एन इनकम। ये पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, तो 800 दिया था, तो ये हो गया बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, ये हमारी इनकम हो गई। अच्छा, अब क्या दे रखा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 400 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दे रखा है 800. 400 तो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस। अच्छा अब देखो, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, जस्ट टर्न टू दी एडजस्टमेंट्स एंड इट सेज प्रीपेड इंश्योरेंस इज ₹200. अब इंश्योरेंस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ फायर इंश्योरेंस हमने किया था, तो इसी के इंश्योरेंस की बात हो रही होगी, और कोई इंश्योरेंस तो है नहीं ऐसा हमारे पास। तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस अमाउंट था दैट इज़ 200. नाउ प्रीपेड की बात हो रही है, जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था तो हम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में उसको ऐड कर देते थे। प्रीपेड हो रहा है तो प्रीपेड को हम हमेशा लेस करेंगे, क्योंकि वो इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है,
वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर का है, जो हमने इस फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया। तो इंश्योरेंस का अमाउंट कितना था? 800 एंड लेस इज 200, ठीक है। तो हम यहाँ अंदर कर लेंगे 800 एंड 200, सो दिस विल गिव यू 600। क्लियर? समझ में आ गया आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को कैसे पीएल में एंड ट्रेडिंग में एडजस्ट करना है। नाउ कम टू दिस नेक्स्ट एक्सपेंसेस। फायर इंश्योरेंस हम कर चुके हैं, मशीनरी नहीं आएगा, कैरेज ऑन परचेजेज नाउ सी कमीशन 400 इज गिवन, ठीक है। तो अगेन ये डेबिट साइड है तो ये एक्सपेंस ही होगा, तो 2 कमीशन 400। क्लियर? अच्छा, और क्या दिया है? कैश इन हैंड, कैपिटल, क्रेडिटर्स, रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस आपको दिया 1800 और इसका एक एडजस्टमेंट दिया है, रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। अब अगेन रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है कितना? 2 महीने के लिए, और पर मंथ रेंट हम कितना पे कर रहे हैं? 500, यानी कि 1000 रुपीज़ जो रेंट का था वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो रेंट में ऐड हो जाएगा। रेंट का अमाउंट कितना है? ओके, रेंट का अमाउंट है 1800 प्लस 1000। अब 2 rent is 1800 and add तो ये आ गया 2800। 1000 हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 महीने का हमने पे नहीं करा, पर मंथ हम 500 पे करना था, दैट मीन्स 1000 ऑन रेंट इज आउटस्टैंडिंग। क्लियर? अच्छा, तो अब ट्रायल बैलेंस में से तो हमने सारे आइटम्स एडजस्ट कर लिए हैं, एक बार एडजस्टमेंट्स और चेक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया है, वेजेस एंड सैलरीज का भी हो गया है, रेंट का भी हो गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया है, डेप्रीसिएशन बचा है। अब आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेप्रीसिएशन एक अमाउंट होता है जो कि एक्सपेंस होता है, काइंड ऑफ लॉस होता है बिजनेस के लिए, तो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। तो ऑब्वियसली अब हम रेंट का भी, डेप्रीसिएशन का भी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आखिरी एडजस्टमेंट है। तो टू डेप्रीसिएशन, अब 2 चीज़ों के लिए डेप्रीसिएशन मांगा है, कौन सा? बिल्डिंग्स एंड मशीनरी। बिल्डिंग्स एंड मशीनरी। बिल्डिंग्स पे 5% मांगा है रेंट। बिल्डिंग्स का अमाउंट देख लो और कैलकुलेट कर लो, इसका 5% कितना होता है, ठीक है। तो बिल्डिंग का हो गया 2500 और मशीनरी का हो गया 2000। मशीनरी का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मशीनरी की वैल्यू है 20,000, तो इस पे 10% लगेगा तो ये 2000 हो गया। बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन हो गया 2500, इस पे 5% पे लगा और इस पे 10% पे लगा, ठीक है। तो ये आ गया 4500। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? तो आई डोंट थिंक सो अब और कोई चीज़ें रह रही हैं हमारे क्वेश्चन में, हमने सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट कर लिया है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड इज 35,300 प्लस 400 प्लस 800, दिस इज 36,500। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस 3600 माइनस 1200 माइनस 400 माइनस 600 माइनस अगेन 400 माइनस 2800 माइनस 4500, सो दिस इज़ कमिंग टू 23,000, ठीक है। क्वेश्चन में आप इसका आंसर देखेंगे तो ये आंसर करेक्ट है, नेट प्रॉफिट इज़ 23,000। तो 23,000 इज़ योर नेट प्रॉफिट विच इज़ ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट इन दी बैलेंस शीट। तो 36,500 से आप दोनों तरफ इसको बैलेंस कर सकते हो। दिस इज़ 36,500, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का भी एडजस्टमेंट था, प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी था। कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली दी होंगी एडजस्टमेंट्स में, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। जैसे रेंट हमने कैलकुलेट किया, उन्होंने आपको डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया था, वी हैव टू कैलकुलेट एंड देन हमने रेंट को उसमें ऐड कर लिया। प्रीपेड होता तो लेस कर देते। क्लियर? तो यहाँ से हमारा
ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। चलो जल्दी से अब हम बैलेंस शीट सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ लायबिलिटी साइड, दिस इज़ एसेट साइड। मूव ऑन टू योर क्वेश्चन। पहले एसेट साइड सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम करेंट एसेट्स को लिखेंगे। देख लो कैश इन हैंड कहीं दिया है या कैश एट बैंक कहीं दिया है। ठीक है, कैश इन हैंड इज़ गिवन ऑन दी डेबिट साइड, दैट इज़ 2300। तो कैश इन हैंड इज़ 2300। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट था तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड भी जाएगा 16,000। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और क्या क्या हमें लिखना है। डेटर्स दिए हैं, डेटर्स इज अगेन 16,000, डेटर्स की वैल्यू दी है 16,000। ठीक है, अब नॉन करेंट एसेट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, करंट एसेट्स की बात हो रही है तो क्लोजिंग स्टॉक में तो हमने एडजस्टमेंट कर दी, एडजस्टमेंट है ये एक। अब कम टू दी अगेन एडजस्टमेंट्स। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस और सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो ये तो क्रेडिट साइड चली गई। लिख लो इफ़ यू वांट साइड बाय साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब जितनी आउटस्टैंडिंग है, जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग में दी गई है एक्सपेंसेस में, सिर्फ वही हमें मेंशन करनी है। सो देख लो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड रेंट का क्या है। सो क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट था 2000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज 1200 और ये था 1200। ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया है हमें एडजस्टमेंट्स में, और रेंट भी हमारा 2 महीने का आउटस्टैंडिंग था। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमने 1000 लिया था, कैलकुलेट किया था। तो आउटस्टैंडिंग जितनी भी एक्सपेंसेस हैं यू कैन राइट ऑन द लायबिलिटी साइड, दैट इज़ 1000। क्लियर। प्रीपेड इंश्योरेंस था एक चीज़, प्रीपेड इंश्योरेंस था फायर इंश्योरेंस पे जो हमने कैलकुलेशन किया था, उसकी वैल्यू थी 200। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आई टोल्ड यू एसेट साइड जाता है, काइंड ऑफ अ करेंट एसेट है, तो 200 एसेट साइड हमने लिख दिया। क्लियर। अच्छा, अब देखो एसेट साइड में और क्या है। ठीक है, अब करेंट एसेट्स की बात करें तो डेप्रीसिएशन को एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन लगा है, तो बिल्डिंग इज़ 50,000 लेस डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग इज़ 50,000 लेस डेप्रीसिएशन, और यही बात मशीनरी पे थी, लेस डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो बिल्डिंग का अमाउंट 50,000 था और डेप्रीसिएशन वाज 2500। डेप्रीसिएशन वाज 2500। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो तो आंसर आएगा 47,500। ठीक है, मशीनरी का अमाउंट कितना था 20,000 एंड डेप्रीसिएशन वाज 2000। तो ये हो गया हमारा 18,000। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो एसेट साइड और कोई एडजस्टमेंट आनी है। तो सी एसेट साइड हमने हमारी जो एडजस्टमेंट्स थी, अब ये 2 साइड हम इनको 2 तरफ पोस्ट कर चुके हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में किया था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में किया था, और फिर बैलेंस शीट में भी हमने कर दिया। तो कोई 2 जगह अपीयर होना है एक एडजस्टमेंट को। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस का हो गया है, बिल्डिंग का हो गया है, मशीनरी का हो गया है, आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है। अच्छा, और अब कम टू दी लायबिलिटी साइड। अब इसमें हमने आउटस्टैंडिंग की चीज़ें तो लिख ली हैं, ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी रह रही हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू दी है 10,800। तो लायबिलिटी साइड में भी हमें ऐसे ही लिखना है, पहले करेंट लायबिलिटीज़ फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो दिस इज़ 10,800। क्लियर। अब तो और कुछ आई डोंट थिंक सो इन द क्वेश्चन और कोई चीज़ क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड जा रही है। अब सीधे कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आखिरी में हमारा नेट प्रॉफिट था, तो अब हम नेट प्रॉफिट को इसमें ऐड कर देंगे। लॉस होता तो उसको हम लेस कर देते। ठीक है, तो कैपिटल अमाउंट है 62,000 एंड नेट प्रॉफिट वाज 23,000। 62,000 एंड 23,000
1000, इसे कैलकुलेट कर लो। इसको हम ऐड कर लेते हैं। 62,000 प्लस 23,000 इज़ 85,000। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,800 प्लस 1,000 प्लस 1,200 एंड प्लस 2,000, दिस इज़ 1 लाख। यहाँ की देख लेते हैं। 2,300 प्लस 16,000 प्लस 16,000 प्लस 200 प्लस 47,500 एंड दिस इज ऑल्सो 1 लाख। ठीक है, तो बैलेंस शीट तो हमारी एसेट और लायबिलिटी साइड टोटल हो गई। तो अगर आपकी बैलेंस सेम है दैट मीन्स आपको क्वेश्चन भी टैली करने की, आंसर टैली करने की ज़रूरत नहीं है। यू नो इट इज़ करेक्ट। ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि डेप्रीसिएशन का, प्रीपेड का एंड आउटस्टैंडिंग का अगर एडजस्टमेंट आ जाता है तो किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है और स्पेसिफिकली अगर आपको DK गोयल आप बुक रेफ़र कर रहे हो, स्पेशली ISC स्टूडेंट्स, ठीक है, और CBSE स्टूडेंट्स भी अगर कर रहे हो, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी सॉल्व कराना है या आपको लग रहा है कि बुक से ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, पेज नंबर मेंशन करो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करना। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस क्वेश्चन का एक वीडियो, एक लेक्चर प्रिपेयर करूँ ताकि आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो सके। सो इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम फर्दर अब आगे एडजस्टमेंट्स में और आगे चलेंगे। मैं 3-4 एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूँगी, उसके बाद हम उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन आगे सॉल्व करते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।